हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के भेद, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के भेद, उपसर्ग के आगे और प्रत्यय के पीछे, और मैं आपके बीचों बीच हमारे इस काल के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात तो किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अंत जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अभी जो कार्य चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, उनमें से आज हम पहला पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल। इसकी ट्रिक क्या है? अगर आपको क्रिया के अंत में या फिर वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है शब्द मिल जाते हैं तो समझ लेना वह वर्तमान काल होगा। जैसे कि धर्मेंद्र पत्र लिखता है, गुंजन उसको जाती है, मैं खाना खाता हूं, पिंकी खाना बनाती है। जिस वाक्य के अंत में या जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आपको मिले तो समझ लेना वह वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। क्या पढ़ेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जो जारी है, जो कार्य समाप्त नहीं हुआ है। जैसे कि इसकी भी ट्रिक है। ट्रिक ये है, आपको क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द मिल जाता है तो उसे हम कहेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य। जैसे कि सुरेंद्र खाना बना रहा है। क्या? सुरेंद्र खाना बना रहा है। अब मैं इसी वाक्य को वापिस लिख रहा हूं, सुरेंद्र खाना बना रहा था। तो आपको वाक्य के अंत में रहा है तो समझना अपूर्ण वर्तमान काल, लेकिन बन रहा था शब्द मिले तो समझना अपूर्ण भूतकाल होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब वैभव पत्र लिख रहा है, पिंकी कपड़े धो रही है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द मिल जाए तो समझना वह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान काल में। बिल्कुल शॉर्ट पढ़ा रहा हूं आपको ट्रिक के माध्यम से, जिसका हमारा प्रश्न का उत्तर सही जम जाए या सही आंसर हम दे पाए, इसके हम ट्रिक से समझेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल आपको इसके नाम से स्पष्ट हो चुका होगा कि इसमें संदेह की भावना हो, अर्थात तो इसकी परिभाषा में कह सकता हूं वर्तमान काल की वह अवस्था जिसमें क्रिया के होने की संदेह पाया जाता तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे कि इसकी ट्रिक है, अंत में आपको होगा, होगी या फिर होंगे शब्द मिलेंगे तो समझना वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे कि भूपेंद्र अखबार पढ़ता होगा, मयंक टीवी देखता होगा, बच्चे खेलते होंगे। अर्थात आपको वाक्य के अंत में अगर होगा, होगा, होंगे, होगी ऐसे शब्द मिले तो समझना वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ओके। संभाव्य वर्तमान काल जिसमें संभावना की बात हो, वर्तमान काल जिसमें संभावना की बात हो, संभवत की बात हो। जैसे कि इसमें आपको शायद शब्द मिलेंगे अंत में, शुरुआत में, या वाक्य के जिस शब्द में शायद, संभवत
हो सकता है। अगर ऐसे शब्द मिले आपको जिसमें संभावना की बोध हो तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हो सकता है रमा मंदिर गई हो। उदाहरण क्या है? हो सकता है कि रमा मंदिर गई हो। ये फिक्स नहीं है कि हो सकता है कि मंदिर गई हो या फिर घर गई हो या फिर कहीं बाजार गई हो। ये फिक्स नहीं है कि हो सकता, हम अंदाजा लगा रहा है कि रमा मंदिर हो जा सकती है। ऐसे तो हो सकता या संभवत कोई हमारी बात सुने, संभवत कोई हमारी बात सुने। हालांकि सुनता कोई नहीं है, लेकिन संभावना संभवत कोई हमारी बात सुने। हो सकता है कोई हमारी बात सुनता भी हो। तो आपको शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। अगर वाक्य की शुरुआत में या कभी भी वाक्य के अंत में अगर आपको संभवत, शायद, हो सकता है या फिर संभावना की बात हो तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अगर आपको वाक्य के अंत में होगा, होंगे, होगी ऐसे शब्द मिले तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज्ञार्थक वर्तमान काल, जिसमें आज्ञा का बात हो, जिसमें सम्मान की बात हो, जिसमें आज्ञाकारी की बात हो। जैसे कि वर्तमान समय में ही क्रिया जारी रखने की आज्ञा का बोध हो, उसे हम आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैंने किसी को कहा महेश अब तुम खेलने जाओ। क्या कहा? महेश अब तुम खेलने जाओ। तो आपको समझना होगा कि महेश अब तुम खेलने जाओ, अर्थात तो मैं किसी को कह रहा हूं कि महेश अब तुम जा सकते हो। विवेक मैच को साफ करो। मैंने किसी लड़के को कहा कि विवेक तुम क्या करो, मैच को साफ करो। तो विवेक ने मैच को साफ किया, इसका मतलब विवेक ने हमारी आज्ञा का पालन किया है। तो यही कह रहा है कि आज्ञार्थक वर्तमान काल। जैसे कि राधिका विद्यालय जाओ। क्या? राधिका विद्यालय जाओ। तो ये क्या है? आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। हमारा वर्तमान काल समाप्त हो चुका है। हमने वर्तमान काल के 5 भेद पढ़े। अब हम वर्तमान काल को रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल पढ़ा। सामान्य वर्तमान काल की ट्रिक है, आपको अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द मिलेंगे। और अपूर्ण वर्तमान काल में पढ़ा। इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल की ट्रिक है, आपको वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द मिलेंगे। और इसके बाद हमने पढ़ा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध में संदेह की भावना होगा। जैसे कि पिंकी खाना बनाती होगी, तो इसमें होगी लगा, तो आपको समझना है कि वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द मिले तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसके बाद हमने पढ़ा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य में आपको शब्द मिलेंगे शायद, संभव, हो सकता है। अगर ये शब्द मिले तो वो संभाव्य वर्तमान काल में होगा। और आज्ञार्थक मैंने कहा रोहन इधर आओ, तो रोहन आएगा, इसका मतलब वो हमारे आज्ञा का पालन कर रहा है। मैंने कहा विवेक मैच साफ करो। मैंने कहा, टीचर ने कहा विद्यार्थियों को कि होम गृह कार्य पूरा करो, तो ये क्या? आज्ञा का बोध हो रहा है, तो उसे हम आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल की ट्रिक ये थी कि आपको अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते है। जैसे कि मैंने कहा बच्चे खेलते हैं, अब आज में आपको मिला ते है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य सेंटेंस है। अब हमने कहा दूसरा बच्चे खेलते होंगे, तो आपने समझा सर होगा मिला तो ये संदिग्ध की बात है कि ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि बच्चे खेलते हो। अब मैंने कहा शायद बच्चे खेलते हैं, तो मैंने कहा शायद, तो ये संभावना की बात होगी कि बच्चे शायद खेलते हैं, फिक्स नहीं है खेल रहे हैं अभी। लेकिन मैंने कहा बच्चे खेलते होंगे,
अर्थात तो मैंने कहा संदिग्ध की बात की, संभावना की बात की कि बच्चे खेलते होंगे भी, लेकिन मैंने कहा बच्चे खेलते हैं, मैंने किसी को कहा बच्चे खेलते हैं, इसका मतलब ये हुआ सामान्य वर्तमान काल है। और मैंने दूसरे वाक्य में कहा रोहन अब तुम खेलने जाओ, तो यह आज्ञा का बोध हुआ। क्या हुआ? आज्ञा का बोध हुआ कि रोहन अब तुम खेलने जाओ। सबसे पहले हमने कहा बच्चे खेलते हैं, तो यह सामान्य वर्तमान काल हुआ। मैंने कहा बच्चे खेलते होंगे, संदिग्ध हुआ। मैंने कहा शायद बच्चे खेलते हुए, संभावना की बात हुई, संभावना वर्तमान काल। और रोहन अब तुम खेलने जाओ, इसका मतलब यह हुआ अज्ञार्थक वर्तमान काल। अब मैं कह रहा हूं रोहन खेल रहा है। अब वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे है ये शब्द मिले, इसका मतलब होगा कि वह क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो हमने आज ये 5 सेंटेंस पढ़े हैं। आपको 5 सेंटेंस आपको क्रिया के अंत में जाना है कि ते है सामान्य वर्तमान काल, होगा, होंगी, होंगे, संदिग्ध की बात होगी, शायद शब्द मिले, संभव मिले, हो सकता है ये शब्द मिले तो संभावना की बात होगी। अब मैं कह रहा हूं रोहन अब तुम खेलने जाओ, इसका मतलब ये हुआ या आज्ञा की बात हुई। और रोहन खेल रहा है, रही है, रहे ये शब्द मिले तो समझना वह अपूर्ण वर्तमान काल हो रहा है। जो कार्य पूरा नहीं हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने क्या कहा अभी? मैं आपको काल पढ़ा रहा हूं। तो इस वाक्य को समझो आप। मैंने क्या कहा? मैं आपको काल पढ़ा रहा हूं, काल जो टॉपिक है उसको पढ़ा रहा हूं। तो जो कार्य समाप्त नहीं हुआ, जो हो रहा है, जो पूर्ण नहीं हुआ है उसे हम अपूर्ण कहते हैं। अर्थात तो अभी भी हमारा बाकी है भविष्य काल की। तो मैंने कहा मैं आपको काल पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये होगा रहा हो शब्द मिला है, तो ये कार्य चल रहा है, जो समाप्त नहीं हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं।